तो फिर पढ़ाने के बाद पूछ लेंगे, ठीक है। सामान्य उद्देश्य, चलिए सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे हम लोग। योजना ऐसी बता, दो चार को बता दूंगा, हिंदी में एगो इंग्लिश में ना, तो ये आपका जो हो जाएगा से एक योजना बन जाएगा। लिखा है? हैं? लिखा है समान उद्देश्य, लिखिए। लिखिए नंबर 1 में, छात्रों को शब्दों का उपयोग, छात्रों को शब्दों का उपयोग, छात्रों को शब्दों का उपयोग करने की कुशलता प्रदान करना, उपयोग करने की कुशलता प्रदान करना। कुशलता प्रदान करना हो गया। अब आइए 2 नंबर में, छात्रों में हिंदी भाषा, छात्रों में हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोलने, छात्रों में हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोलने, कौमा पढ़ने, पढ़ने और लिखने की क्षमता पैदा करना। बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता पैदा करना। तीसरा पॉइंट में आइए, छात्रों में हिंदी भाषा में विचार, छात्रों में हिंदी भाषा में विचार, छात्रों में हिंदी भाषा में विचार अभिव्यक्त करने, अभिव्यक्त करने और समझने की योग्यता विकसित करना। योग्यता विकसित करना हो गया। अगला पॉइंट में आइए, शब्दों तथा वाक्यों के, शब्दों तथा वाक्यों के अभ्यास द्वारा, शब्दों तथा वाक्यों के अभ्यास द्वारा छात्रों को हिंदी भाषा में, छात्रों को हिंदी भाषा में निपुण करना, हिंदी भाषा में निपुण करना। हो गया। चलिए, इस समान उद्देश्य हुआ कि आप जो बच्चों को सिखाइएगा उस सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। अब आइए विशिष्ट उद्देश्य, ये तो हुआ समान उद्देश्य। अब आइए विशिष्ट उद्देश्य, एगो बता देता हूँ, इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं लेसन प्लान। एगो आप तैयार भी किए होंगे, बीच में देखे होंगे आप लोग। हाँ, बस हाँ, वही लेसन प्लान है जो मिला होगा आप लोग को, वही लेसन प्लान होता है। लिखिए, छात्रों को 2 अक्षरों के, नीचे में आइए, छात्रों को 2 अक्षरों के
मेल विषय में जानकारी देना। मेल विषय में जानकारी देना। मेल विषय में जानकारी देना। हो गया। चलिए आइए अगला पॉइंट में आइए। इसी में छात्रों को अ से ज्ञ तक, छात्रों को अ से ज्ञ तक सभी अक्षरों का लिखित और मौखिक ज्ञान प्राप्त करना है। अब नीचे में आइएगा, एक पॉइंट बनाइएगा, सहायक सामग्री। ये पॉइंट छोड़ दीजिए। अब नीचे में आइए, किधर गया, सहायक सामग्री। क्या बच्चों को सिखाइएगा तो कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगा ना सामान। सहायक सामग्री लिखिए, सहायक सामग्री लिखिए। श्याम पट, अब कौन पट हो गया जी? अब तो वाइट हो गया, तो श्याम पट पुराना है, लेकिन कोई स्कूल में अभी श्यामे पट चलता है जी, पता है ना, सरकारी स्कूल में। अब तो हाँ श्याम पट ही है, लेकिन जो श्याम पट होता है, जो चौक खली से लिखने का मज़ा है, कहने का मतलब टीचर लोगों में वो यादगारी ना है जी। अब कुआं का पानी देखिए, आप कुआं के पानी पीने वाला आदमी कहीं बीमार होता था? जल्दी नहीं होता था जी। और जितना बिस्लेरी कौन कौन सी होता है, आर ओ जितना पीता उतना ही बीमार होता है। तो ये सब जो है आर ओ के पानी पीने वाला और कुआं के पानी पीने वाला कभी बीमार नहीं होता था जी। गैस फैस तो दूर रहता था, कोर्स जो नहीं है। उससे हम लोग को याद है बचपन में हम लोग, इसे कोई बीमारी नहीं, एकदम पूरा नहीं है। जैसे आदमी सियाना होता है, इस युग में आ गए तो आदमी बीमार होते चला गया। गैस प्रॉब्लम, ये सिर में दर्द, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो श्यामपट, आइए चौक, श्यामपट के बाद आइए चौक, डस्टर, बोलते जाता हूँ, लिखिए डस्टर, चित्र आदि। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तावना प्रश्न, मोटा अक्षर में इसको लिखना है, प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। प्रधानाध्यापिका, लिखकर डैश में, प्रधानाध्यापिका छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ प्रश्न पूछेगी। हाँ, प्रश्न नंबर 1 में आइए। प्रश्न नंबर 1, छात्र स्कूल में क्या करते हैं? छात्र स्कूल में क्या करते हैं? छात्र स्कूल में क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो लिखिए उत्तर, कि प्रश्न आपसे पूछिएगा या कोई प्रश्न पूछेगा उसका जवाब ही देना है ना। छुट्टी हो गया, सब नहीं है, आगे लिखिए। अगला प्रश्न दूसरा, छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं?
आगे लिखिए उद्देश्य कथन। अब आइए उद्देश्य कथन। इतना आपको नहीं पता है। उद्देश्य कथन में आइए, एक लाइन का पॉइंट है उद्देश्य कथन। ये जो कथन है, कहने का क्या मतलब है इसको? इसका मतलब कहने का यही है कि हम दो अक्षर के मेल से कुछ सीखेंगे, है ना। तो लिखिए दो अक्षरों के मेल से बने, इसमें लिख कर डैश, दो अक्षरों के मेल से बने, दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों के विषय में, शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण। अब नीचे में आइए प्रस्तुतिकरण। जितना बात करते हैं ना, यही आपको मतलब कि बच्चा को सिखाना है, समझ गए ना। ये सब जो हुआ कि पहले क्या करना है क्या कर नहीं करना है। प्रस्तुतिकरण में अब कोई शब्द बनाते हैं, बताइए। घ आ र क्या बनेगा पता हो जाएगा आपको। हाँ, तो अ आ ब क्या हो जाएगा। हाँ, क आ ब क्या होगा। म आ न क्या होगा। स आ र क्या होगा। लिख लीजिए आप लोग। यही आपसे, इसी को हम लोग अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं करेंगे, इसी को हम लोग बोधात्मक प्रश्न बना देंगे हम जी। बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछेगा, आप पूछिएगा बच्चों से कि बताओ बच्चों, घ आ र को जोड़ने पर क्या बनेगा। तो घर। तो बच्चा से ही पूछ लेना है कि अ आ ब जोड़ने पर क्या बनेगा। अब तो ही बच्चों को सिखाए कि बच्चों ये जो देखते हो इसी को कहते हैं दो अक्षर वाला शब्द। नहीं, तो यही पूछना है कि ब से जोड़ने से क्या होता है, फिर उसको पुनरावृत्ति करना है। नहीं, प्रश्न पूछना है कि क म को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और श्यामपट्ट पर भी काज यही होगा, बच्चा को पूछ पूछ के जो भारी भारी होगा ना उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखिए कक्षा काज। ये वाला कक्षा काज, एक एक लाइन का सब पॉइंट है। कक्षा काज लिख लीजिए। निरीक्षण भी किया जाता है, गृह काज भी दिया जाता है, ठीक है। लिखिए इसमें छात्र अध्यापिका, छात्रा अध्यापिका छात्रों से, छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे, श्यामपट्ट पर लिखे कठिन शब्दों को, कठिन शब्दों को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर, अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेगी। लिखने को कहेगी। हो गया। अब एगो लिख लीजिए निरीक्षण कार्य। बच्चा को भी चेक कीजिएगा ना कि भाई बच्चा कौन लिखा रे कौन नहीं लिखा, तो लिखिए निरीक्षण कार्य लिख कर डैश। देखिए जब सभी छात्र कॉपी पर लिख रहे होंगे तो अध्यापिका सभी का कॉपी चेक करेगी।
और देखेगी कि शुद्ध शुद्ध बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं। शुद्ध शुद्ध बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं। हो गया? चलिए, ये आपका हिंदी का हो गया जी। ये तो 2 अक्षर वाला हुआ। हम आपको इसी तरह कहेंगे कि 3 अक्षर वाला को तैयार करिए आप लोग, ठीक है? ये कितने अक्षर वाला हुआ? 2 अक्षर वाला। एगो आप लोग तैयार कीजिए। तो बस मेरा खाली विषय रहेगा हिंदी, आई में 3 अक्षर वाला। आप लोग पूरा तैयार कीजिए तो चेक करते हैं आप लोग। 3 अक्षर वाला शब्द का मेल लिखिए विषय में इतना, बाकी सब वही है। हाँ, 3 अक्षर वाला है। सिर्फ प्रस्तुतिकरण ही ना कि पूरा जैसे इसमें लिखा है उस तरह। हाँ, सारा चीज खाली लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 अक्षर है ना, तहाँ तहाँ 3 अक्षर हो जाएगा। और लैंग्वेज सब वही रहेगा, खाली ये चीज़ चेंज हो जाएगा। 3 अक्षर जहाँ जहाँ लिखा है ना 2 अक्षर, वो सब चेंज हो जाएगा और ये सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। कैसे? ना जोर म जोर कम, अपना अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है? ये हिंदी का हुआ। यदि मैथ का बता देंगे और इंग्लिश का बता देंगे, बस आपका वो लेसन प्लान हो गया। तो 7 पेपर जो बचेगा वो देखिए आज से बंद, आज शाम से बंद हो गया ये लोग के ना क्लास, तो इन लोग का भी बंद ही रहेगा। एक को, हाँ, तो एक को खुलेगा। ऐसे कन्फर्म सर हो गया ना, पूछ लेंगे कि सामने फिर। हाँ, सारा चीज़ वही। हाँ, जितना बात लिखा है ना इसमें सारा टोटल बात वही है। खाली यहाँ पर जो होगा, जैसे बच्चा से पूछेंगे 2 अक्षर वाला तो वहाँ 3 अक्षर वाला पूछेंगे, और यहाँ पर 3 है। हो सकता है कभी हर्षिकार की मात्रा वाला हो जाए, दुर्घकार की मात्रा वाला हो जाए, नहीं तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया इसमें जो नहीं है। सारा बात वही कीजिए, थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। दीपावली के बाद ही होगा ना। पूछ लेंगे कल सुबह में आएंगे कि ना आएंगे, ना तो फिर हम जाएंगे क्लास करने, अभी तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। हाँ, क्लास नर्सरी लिखिए ना। नर्सरी को शॉर्टकट में क्या लिखिएगा? NC। LKG के लोग है KG नहीं, UKG। हम लोग पढ़े हुए हैं LKG UKG। अभी मेरे पास होगा रसीद LKG UKG का, समझिए। हाँ, स्टैंडर्ड 1 इसका भी रसीद होगा, 3 4 का। बस 4 तक पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में, का बात नहीं। क्लास 4 है। और CBSE वाले को क्लास 10 वाले को ही पढ़ा के पास कराए हैं, बताइए। हाँ, पूरा लिखिए, जितना बातें पूरा। कैसे लेसन प्लान तैयार करोगे? पाँच मिनट पर लिखना है, 5 से 10 मिनट में पूरा कर लो। कितना समय लगेगा?
फाइल बनाने में कि समय कम लगा, तुम 2 दिन में तैयार कर ली हो कि नहीं की हो? अरे जल्दी लिखिए, 5 मिनट का समय देते हैं। हो गया।
प्रश्न क्या है? हैं? पदार्थात्मक प्रश्न। बस वही पूछना है बच्चों को। जैसे हम एडिशन तैयार किए हैं ना, उसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन तैयार कीजिए। कुछ नया तरीका से बच्चा को सिखाना चाहिए ना। तो फुटबॉल बनाने का सिखा दूंगा। हो गया? ठीक ठीक है, दिखाइए आपका। सामान्य उद्देश्य पॉइंट ले लो, ठीक है। पूर्व ज्ञान ठीक तो है। तुम लिखिए। इसी को अच्छा से जैसा होता है ना उस ढंग से कराइए। चलिए अब हम लोग प्रोजेक्ट कार्य कुछ वर्क है, लिख लिए आप लोग, सब लोग समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने एक तरीका बनाया है एडिशन का तरीका। ये पॉइंट को बच्चा को गिनने के लिए कहिए, इस पॉइंट को गिन के दोनों पॉइंट कितना पॉइंट हुआ वो लिख देगा यहाँ पर, वही आंसर। ठीक है, पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बच्चा लिख लेगा 7। उसी प्रकार घटाव में तैयार कीजिए, जो होगा उसको कम कर देना है, उसको उसमें से छोड़ देना है। गुना में भी वही बात कहिए उसको कि जैगो पॉइंट है यानी जितना पॉइंट है दोनों को गुना करके इधर लिख लो। तो अब बोधात्मक प्रश्न बच्चों को देना है ताकि समझ विकसित हो सके। उसके अंदर में हम लोग की क्रिएटिविटी उसको लाना है हमको। ठीक है, उतार लीजिए, ये तीनों तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चेक करता हूँ आपका भी। एगो पोएम दिखाएंगे, दिखाइए। गया छात्र सामग्री। ठीक, चलिए ऊपर उतार लीजिए वाला वर्क। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जी एक तरीका ये भी, ऐसे भी जो सीखा है बच्चा ज़्यादा इसको ना बढ़िया से कलर करके बोल्ड करके वो कॉपी में बच्चे को सिखाइएगा तब बच्चा को ज़्यादा ये चीज़ होगा। ग्रीन रंग तो रेड ऐसे करके बच्चा ज़्यादा ये होता है। यही टीएलए में ही बच्चों को बनाइएगा ना बच्चा सीखता है। उसको समझ विकसित करना है हम लोग को बस। ये लोग हैं, 3 लोग हैं। दिवाली के लेके
हैं? गुना में कैसे? वो कै गो अथी है पॉइंट, तीन उधर कै गो है? दो तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो 6 लिख दो उधर। तो तुम गुना में भी लिखना चाहते हो तो ऐसे ही आंसर इसका दोगी ना, तो ऐसे ही आंसर भी देना है। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आंसर है। इधर 6 है ना, तो कैसे लिखोगी बोलो? 1 2 3 4 5 6, यही में आंसर वैसे ही दो आंसर। तो बच्चा को समझ विकसित होगा। अंक होता है लेकिन उसको उस ढंग से लिखना है। 5 को तैयार कर दो, सब में 5 5 को। गर्मी लगता है ना। तीनों मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, आंसर भी लिख लिए? ठीक है, मेरा स्पीड में बना है। बच्चा को एक क्रिएटिविटी बनाना है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट में। फुटबॉल पहले ये बनाइए, 1 नंबर में 1 बच्चे को सिखाना है हल्का हल्का, शनिवार के शनिवार, ठीक है? बहुत इसी तरीक़ा से बनाना है इसको। उसके बाद बीच में एगो ले लीजिए एकदम हल्का, देखिए बच्चा को भी सिखाना है। उसके बाद 5 गो, 1, ठीक है, थोड़ी सी हटा के, 2 3 4 5। आप वहाँ पे साइज़ के बच्चे को लेगा उसमें जो है। अब इस सभी को इससे मिलाइए, 1 2 3 4 5। करो दूसरा नंबर पॉइंट, पेंट करके लाना है इसको अच्छा से। इसको लिखना है, आप पता है ना, इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको इससे मिलाना है, ये इसको इससे मिलाना है, इससे जाएगा, इस सीधा जाएगा, इसको इससे मिलाना है, इस सीधा जाएगा, ठीक है? इसको भी तनी सीधा यहाँ से ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है? इसको भी तनी इधर पेंसिल से बच्चा करेगा, ठीक है? और मिटा सकता है, बात समझ में गया ना? इसको इसे सीधा कर लेगा और यहाँ से, ठीक है? इसको भी ऐसे सीधा कर लेगा, पेंसिल से बनेगा ये, ठीक है? हाँ, अब हो गया ना। और इस सब को क्या करना है पता है ना? पेंट कर लेना है बढ़िया से, जो नहीं है इस सब में पेंट कर लेना है अच्छी तरह से उसको, जो नहीं है। फुटबॉल हो गया, सिंपल से बच्चे को सिखा देना है। बाकी सबको ब्लैक कर लेना है, ठीक है? जहाँ जहाँ तिरछा 5 को बताए हैं ना, किसको किसको? 1 2, ठीक है? और ये 3 4 और ये 5, छोटा छोटा भी हो गया। छोटा छोटा नहीं लगना है, बस 5 को जो है ना तिरछा वाला, वो 5 को 1 2 3। अच्छा यहाँ है, हाँ ये वाला है ना, ये इसको 1 2 3 4 5 को पूरा कलर करना है रेड में। इसको भी चाहिएगा तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपको ऐसे करके ऐसे इसको मिटा दीजिए। क्या यानी पेंसिल का यूज करना है, उसको षटकोण बना के इसको कुछ करना ताकि अच्छा लगे उसमें, जो नहीं है, ठीक है? चलिए आज एगो पोएम आप लोग को लिखा देता हूँ। पेड़ों संग जीना सीखो, लिखिए कुछ आज वर्क। पेड़ों संग जीना सीखे,
ऊपर लिखिए टाइटल, और एक आपको कार्य देंगे, उसमें लिखिए पैरों के संग रहना सीखो, क्या है पैरों संग जीना सीखो पर लिखिए पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग रहना सीखो, और नीचे फिर वही दो बार लिखिए, 2 लाइन वही बात को, पैरों के संग रहना सीखो और पैरों के संग जीना सीखो, वही बात, खाली रहना की जगह पे जीना कर दीजिए बस, पैरों के संग जीना सीखो। और नीचे में आना है, पैरों से हमें मिलता ऑक्सीजन, नीचे लाइन से, पैरों से हमें मिलता ऑक्सीजन, पैरों से हमें मिलता ऑक्सीजन, और नीचे पैरों से हमें मिलता फल, पैरों से हमें मिलता फल, और नीचे पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग रहना सीखो, और नीचे पैरों के संग जीना सीखो, पैरों के संग जीना सीखो। आगे लिखिए पैर कहलाते स्वपोषी, नीचे लिखिए पैर कहलाते स्वपोषी, नीचे कहे न इन्हें कोई परपोषी, कहे न इन्हें कोई परपोषी, कहे न इन्हें कोई परपोषी, हो गया। नीचे पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग रहना सीखो, नीचे पैरों के संग जीना सीखो, नीचे छोटे छोटे बच्चों के लिए कविता है, इनमें होता है श्वसन, होता है श्वसन, और 2 लाइन ऊपर का नीचे लिख दीजिए, ऊपर के 2 लाइन नीचे में, पैरों के संग रहना सीखो, पैरों के संग। हाँ बस, छोटा बच्चा के लिए तो उसी को दोहराना है, तैराना है, और क्या करना है। अब आप लोगों को 2-4 को काम देता हूँ एगो, ठीक है, वह खुद से आप कर लिएगा। व्हाट कम्स बिफोर, नर्सरी के बच्चा को जरूर सिखाइए, व्हाट कम्स बिफोर, बोलिए, इधर लिख दीजिए डी, इसके पहले क्या आएगा, सी। बस ऐसे तैयार कर लीजिए, 10 होगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, सी के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, इसको अति कर लीजिए आप। हाँ, कंप्लीट मिसिंग लेटर, कंप्लीट मिसिंग लेटर, ए सी डी
लिख लीजिए, ये बच्चा को ये भी सिखाना है जी। हो गया ये तीसरा। आगे लिखना है व्हाट कम्स बिटवीन। व्हाट कम्स बिटवीन, बी के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, 10-12 को तैयार कीजिए। चलिए एक और चीज़ सिखाता हूँ, जोड़ का ही बॉक्स बना के। लाना है 12, समझे, किस किस को ऐड करके 12 आएगा जी, बोलिए। इस सब में प्लस का चिन्ह है, बात समझ में आया, प्लस प्लस प्लस, बोलिए 12 किस में आएगा, 6 भी आएगा, और बोलिए 7-5 भी आएगा, 9-3 भी आएगा, 8-4 भी आएगा, 10-2 बहुत सारा हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 को ले लेना है, बच्चा को समझ विकसित करना है। ऐसा तैयार कर लीजिए कम से कम 6-7 तो आप लोग कीजिए, 12 का नहीं, 15, 20, 17, हम ये वो बताएं तो हम सब अभी बताएंगे। हाँ, ऊपर ही लिए एडिशन बॉक्स में। बच्चा को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बच्चा को क्या क्या दूर चीज़ दें जो बच्चा को माइंड डेवलप हो सके। अब तक क्लास आपका जो कै गो है, 5-6 गो क्लास होगा, तो 7 पेपर करवाना है कंप्लीट। 7 पेपर बचा हुआ है ना, उसमें लेसन प्लानिंग चैप्टर है, वो टीचिंग मेथड, उस सबको 1 सप्ताह में कंप्लीट करा देंगे आपका। फिर उसके बाद समझिए मार्च अप्रैल से चलेगा, जून में एग्ज़ाम होता है, मई में फिर भैया होगा आपको, अप्रैल मई में। चल 5 बजे तैयार कर ली हो? हाँ,
तो याद करोगे तो याद रहेगा ना, एगो बना लेगी तो उतने याद नहीं कि बनाना है उसमें जो है। हम किए 5 वो, तो उसमें आपको 5 सबको 10 बोले हैं करने के लिए तैयार। हम आपको सिखाएं तो आप ना कीजिएगा, आपको हम दिए हैं कि आप करिएगा। सोचिए हम टीचर या विद्यार्थी हैं, आप कर रहे आगे, तब ना आप टीचर को बच्चा को सर हो गया घर से करेंगे, बच्चा भी उसी करेगा। हाँ तो बस 5 ही बच्चा को सिखाइएगा, 3 भी सिखा सकते हैं, 2 भी सिखा सकते हैं, और क्या। एगो कलर व्हील बता देता हूँ, इसको ना TLM है जी, अब जब खुलेगा ना तब बना के लाइएगा बढ़िया से। अब सब जो है ना, हम लगता है कि दीपावली के बाद 1-2 दिन आएगा, छठ तक सब बिजी रहेगा क्या, छठ के बाद सब जो है आना शुरू करेगा। क्वेश्चन कलर्स व्हील, एगो गोल बना लेना है जी चक्र, ठीक है, सब कलर बनाना है आपको। उतारिए इसको, सब में कलर भरना है, इसमें ना लगा दीजिएगा रबर, अथी वाला नहीं होता है लटकाने वाला, कलर लिख लीजिए, कलर क्या क्या कलर, और वही कलर से रंगिएगा, मान लिया जाए इसको बना के लाना। हाँ वाइट, तो वाइट में उजले रंग रंगिएगा, इसमें ब्लैक तो ब्लैक के रंगिएगा, ब्राउन तो ब्राउने रंगिएगा, पिंक तो पिंक के रंगिएगा, ब्लू तो ब्लू रंगिएगा, रेड तो रेड रंगिएगा, येलो तो येलो रंगिएगा, वायोलेट तो बैगनी रंगिएगा, ग्रीन तो ग्रीने रंगिएगा, ठीक है। और कौन बचेगा जी, ब्राउन, स्काई ब्लू दे दिए हैं, ऑरेंज बचल है ना, ले लीजिए। बच्चा कलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, उसको उसी रंग से रंगिएगा। ओह माय गॉड, और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक योजना बना के लाने के लिए लेसन प्लान।
प्रकरण है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। लिख लीजिए विषय है, जैसे आप वो बनाए ना हिंदी का, सब बात तो ही राष्ट्रीय ध्वज, कैसे आप लोग तैयार कीजिएगा, ये आप लोग को सोचना है। राष्ट्रीय ध्वज पहले क्या लिखिएगा, सब कुछ वही, चार, श्याम पर, चौक, दस्तर। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन आते हैं, प्रश्न पूछिएगा ही। इन त्योहारों पर क्या होता है, ये झंडा क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन 3 को होना गया, उसका प्रस्तुतिकरण करना है। ये हमारा झंडा कब से शुरू हुआ, हमारा देश आज़ाद कब हुआ, क्यों मनाया गया, इसके बीच में झंडा के बारे में लिखना है। सफ़ेद रंग पट्टी है, हरा रंग है, नहीं 24 तिलियाँ हैं, आगे बढ़ने का संकेत करता है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, किसी में तो कितने हैं। ये नीला चक्र क्या संकेत करता है, हरा चक्र क्या संकेत करता है, नहीं, इसी सब के बारे में हम लोग को एक चीज़ क्या करना है, एक उद्देश्य को पूरा करना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। हाँ, उतार लिए अच्छा से इसको, जो नहीं है क्वेश्चन लिख लो। हैं, राष्ट्रीय ध्वज अभी बनाई हो ना 2 अक्षर वाला, वैसे ही राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बच्चों को समझाना है, प्रस्तुतिकरण करना है। तो क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारा देश का झंडा का क्या नाम है, बताओ हम राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन हैं, इस दिन हम क्या करते हैं, झंडा को क्या कहते हैं, उस झंडा के बारे में पूरा बताएं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 12 रात में झंडे तिरंगा फहराया गया था। इसमें 3 कलर होते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है, इसकी लंबाई इतनी होती है, इसी के बारे में बताना है बच्चों को, प्रस्तुतिकरण। तो नहीं मालूम मैं 24 तिल्ली, 24 तिल्ली बता दो इसको। 24 तिल्ली क्या चीज़ का संकेत है, पता है तुमको? 24 घंटे निरंतर। हाँ, कोशिश करते रहना है, दिन हो या रात। ये बढ़िया से बना लेना, कूद को काट के, ठीक है। अब देखिए क्लास आ जाएगा तब हो गया, तो हो सकता है तो कल बंद हो, 1 को खुलेगा कल, क्या तारीख हो गया 29, 30।